महामती श्री प्राणनाथ जी दीव गए तो ये प्रसंग चल रहा था। संवत 1722 में वे दीव गए। संवत 1722 से दीव पधारे श्री राज, 2 वर्ष तहां रहे सब पूरे मनोरथ काज। तो दीव में वहां जयराम का अंसारा सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज से मंत्र दीक्षा प्राप्त करके गए हुए थे। उन्होंने अपना व्यवसाय वहां अच्छा जमाया था। श्री प्राणनाथ जी वहां गए। जयराम भाई को बड़ी प्रसन्नता हुई। वो ऐसे विद्वान भी थे, किंतु अपने कारोबार में इतने ज्यादा संलग्न थे तो उन्होंने कभी धर्म के विषय में जो कुछ उन्होंने सीखा था, जाना था, उसके विषय में कभी विचार ही नहीं किया। तो प्राणनाथ जी गए तो उन्होंने उनको वहां बहुत व्यवस्थित ढंग से समझाया कि अब कब तक ये शरीर टिका रहेगा, एक न एक दिन तो ये जाएगा। इस शरीर के रहते रहते यदि आप अपने लिए, आत्मा के लिए कुछ नहीं करोगे तो दुनिया को तो सबने अच्छा माना, बहुत कुछ किया, लेकिन रहा क्या। तो एक राजा थे, तो उनका, ये तो विक्रमादित्य से पहले की बात है, तो राजा भोज और उनके चाचा मुंज की कहानी है। भोज छोटे ही थे, उनके पिताजी चल बसे। तो जब तक भोज बड़े ना हो तब तक के लिए वो मुंज को सारी राज्य की व्यवस्था करनी थी। उसको कुबुद्धि आई तो उन्होंने कुछ जल्लादों को बुलाया और जैसे तैसे रात के समय पर भोज को भेज दिया उनके साथ में, और उनको कहा तो इसको जंगल में ले जा करके मार देना और उसकी आंखें निकाल करके ला के देना। तो जंगल में जाने के बाद जल्लादों ने सोचा ये तो बड़ा गलत कार्य होगा, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, उनको मारा नहीं, किंतु उसको बता दिया तो हम आपको जंगल में छोड़कर जा रहे हैं, ऐसे ऐसे आपके चाचा ने कहा, तो आप अब किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है तो आप स्वयं समझदार हैं। तो उन्होंने उस समय कहते हैं कि अपने अंगुली में कांटे से छेद की, कांटे को चुभाया और उसमें ब्लड निकलता है, तो उस ब्लड से एक श्लोक पत्ते में लिख करके तो उनको चिट्ठी भेजी। उसमें उन्होंने ये लिखा, पूरा श्लोक मैं नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने ये कहा कि मानधाता जैसे बड़े बड़े छत्रपति राजा हुए, वो सारे के सारे चले गए, किसी के साथ ये पृथ्वी गई नहीं, किंतु मुझे विश्वास है कि ये मुंज तुम्हारे साथ ये चली जाएगी। तो अंतिम चरण कहते हैं, नैके नापि समम गता वसुमति मुंच त्वया यास्यति। तो ये पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई, किंतु मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ अवश्य जाएगी, तभी तो तुम ऐसा कृत्य करते हो। तो एक उस समय तो उसका भी मत था, तो ये पड़ा और रख दिया। कुछ समय बाद, कुछ वर्ष बाद, जब एक दिन
तो भोज की वो चिट्ठी समझ लें या उनका अंतिम संदेश, तो वह हाथ लगे। तो उसने पढ़ा तो उसको बड़ा खेद हुआ कि मैंने क्या किया। किंतु अब तो जो करना था उसने तो उसके हिसाब से कर दिया था। तो राजा भोज, उन्होंने तो उस राज्य से काफी दूर जाकर के उन्होंने उधर ही लोगों को तैयार किया, और उसके बाद में फिर जाकर के भविष्य में काफी वर्षों बाद पता चलता है फिर, तो वो क्षमा याचना करते हैं उसके चाचा और उनको राज्य सौंपते हैं। तो ये लोभ होता है दुनिया का। प्रहलाद जी भी कहते हैं कि तुम कब तक कांसा कूटते रहोगे, कब तक हथौड़ा उठाते रहोगे। तो ये दुनिया तो इसी प्रकार से है, और यहाँ इस दुनिया से कुछ भी मिलता है तो क्या मिलेगा, इंद्रियों को स्वाद मिलेगा बस। इन इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार, ये मोह के जीव रहेंगे मोह में, तुमको तो चाहिए विचार। कहने लगा, रे तुम तो ब्रह्म सृष्टि हो, दुनिया के लोग तो माया मोह में रहे कोई बात नहीं, उनको तो यही दिखाई देता है, इसलिए झूठ कपट वगैरह करते। अरे तुम तो ब्रह्म आत्मा हो, तुम्हें तो परम धाम के लिए कुछ करना चाहिए अपने लिए, स्वयं की जागृति तुम्हारे में तो आनी चाहिए। तो दूसरे लोग कुछ भी करें जिनको कुछ मालूम नहीं है, किंतु जिनको धर्म के विषय में ख्याल है, सब कुछ है, फिर भी ऐसे लोग भी जब कपट करते हैं, छल करते हैं और माया में इतने रचे पचे रहते हैं, उनको इसी दुनिया में प्रतिष्ठा कमानी है, धन कमाना है, तो वो देख करके कभी कभी थोड़ा आश्चर्य भी होता है। किंतु ये दुनिया का व्यवहार है। भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता। तो भोग कभी भोगे नहीं जाते, भोग हम लोगों को भोग लेते हैं। तो सचमुच ये समझने जैसी बात है। तो जयराम भाई को पश्चाताप हुआ, उनको जैसे समझ में आई तो उसके बाद में पश्चाताप आया हुआ, फिर वो धर्म कार्य में लगे। प्रहलाद जी ने उनको बोला कि आपको तो जानकारी भी है, सदगुरु के शिष्य हो, तो सदगुरु का कुछ काम करना। तो प्रहलाद जी तो 2 साल के बाद में वहां से निकले।